नाज़रीन, जंग आज़ादी बहुत तेज़ हो गई है। जंग आज़ादी पहले तो था ना कि इधर से खबर आ गई, उधर से खबर आ गई। अब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खबरें आती हैं, बल्कि खबरों का सिलसिला ही नहीं रुकता। एक ब्लॉक यकजहती कमेटी की खबर आ रही है, उधर से BLA ने हमला कर दिया खबर आ रही है, BLF ने अटैक कर दिया वो खबर आ रही है, पाकिस्तानी फौज किसी इलाके में दाखिल हो गई है। मतलब है इस वक्त तो वहां पे घमसान का रन पड़ा हुआ है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय न्यूज पर बलोचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि बलूचिस्तान में जबरी लापता अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पहले तो ये होता था कि महीने में या हफ्ते में, कई 2 हफ्ते के बाद खबर आती थी कि कोई जबरी तौर पर लापता हो गया है। लेकिन जब से मिलिट्री ऑपरेशन में तेज़ी आई है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जबरी लापता अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हर रोज़ की बुनियाद पे बलोच नौजवानों को अगवा किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और ये कहा जाता है कि उनको लापता कर दिया गया है। कराची में भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस हवाले से नाज़रीन, बलोच यकजहती कमेटी बड़ी जाफिशानी के साथ जो है वो कैंपेन कर रही है, जगह जगह जलसे करती है। आपको पता है कि दिलबदीन में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था गालबन 25 दिसंबर को, जिसमें के लाखों की तादाद में लोग आए और वहाँ पे समी दीन बलोच ने और महारंग बलोच और दूसरी जो कायदीन हैं हमारी ख्वातीन, उन्होंने वहाँ जाके तकरीर की और उन्होंने सरकार, पाकिस्तानी सरकार को चुनौतियाँ दी कि भाई आप ये सिलसिला बंद करें, ये मज़ीद अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी जगह पे दिलबदीन में जहाँ पे ये जलसा किया गया था, अब पाकिस्तान के सहूलतकार जो है वो बलूचिस्तान की सरकार जो है, पपेट गवर्नमेंट, पिट्ठू हुकूमत, उसके साथ मिलके पाकिस्तान सॉलिडेरिटी का एक, यानी पाकिस्तान यकजहती का एक जलसा कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। इसके ऊपर बलूचिस्तान के जो BLA है, उनके जो कमांडर इन चीफ हैं बशीर ज़ेब बलोच, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा 24 फरवरी को दिलबदीन जलसा का बाइकाट किया जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरबराह कमांडर बशीर ज़ेब बलोच ने कहा है कि दिलबदीन में आने वाले जलसा गैरतमंद बलोच उसमें ना जाए। अगर जो बेगैरत है वो बेगैरत हो जाए बिरयानी के लिए, वो फिर अपना जिम्मेदार खुद होगा, क्योंकि हमसे इसे बर्दाश्त नहीं होता कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद का जलसा हो। चंद दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली देखने में आई थी, उसे टारगेट नहीं किया। तालिब इल्मों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि इसमें ना जाएं और उनके वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आगे कि 24 तारीख को इस पाकिस्तान जिंदाबाद जलसे का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। पहले मैं चाहूँगा कि आपको बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के ये स्टेटमेंट सुनाऊं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान भर में बलोच जो नस्ल कुशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, इसके खिलाफ हमने एक मुजाहरों का, एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलोच कौम के ऊपर जो क्रैक डाउन हो रहा है ये तेज़ हुआ है और टारगेट किलिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है और जबरी गुमशुदगियों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके साथ मुल्हिका मलेशिया जो है वो सिलसिलावार तरीके के साथ बलोच नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं और पूरे खिते में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इनके जवाब में, यानी इन मजालिम के जवाब में, बलूचिस्तान या बलोच यकजहती कमेटी ने एक मुजाहरों का सिलसिले का ऐलान किया है पूरे बलूचिस्तान भर में, ताकि इस ना ख़त्म होने वाले जबर, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मावरा अदालत कत्ल और ये जो सिलसिलावार तरीके से बलोच अवाम की परसिक्यूशन की जा रही है, इसको हाईलाइट किया जाए। अब उन्होंने शेड्यूल जारी किया है, तो वो शेड्यूल जो है मैं आपको बता देता हूँ। कराची में
25 फरवरी को 4 बजे प्रेस क्लब पे सबको जमा होने के लिए कहा गया है। गोमाजई तुंप में 23 फरवरी को 3 बजे गोमाजई सारी बाजार चेरी बाजार से लेकर चेरी बाजार तक मार्च होगा, उसके लिए लोगों को 3 बजे का टाइम दिया है। पसनी में 25 फरवरी को 11:30 बजे दिन प्रेस क्लब से माशा अल्लाह चौक तक जो है वो मार्च की जाएगी। बुलेदा में 27 फरवरी को 4 बजे शाम हाई स्कूल महनाज से लेके शहीद अयूब चौक तक रैली निकाली जाएगी। पंजगोर में 27 फरवरी को 3 बजे शोदा चौक चिटकान से रैली निकाली जाएगी। इसी तरह से मस्तूंग में 27 फरवरी को 11 बजे सुबह शहीद सफर खान चौक से शहीद सुल्तान चौक तक रैली निकाली जाएगी। शाल में 25 फरवरी को 2 बजे लिंक रोड सरियाब से बशीर चौक कंबरानी तक मार्च किया जाएगा। कल्लात में 26 फरवरी को 12 बजे दिन बाबू नौरोज चौक से बाजार कल्लात तक मार्च किया जाएगा। नसीराबाद में भी 25 फरवरी को 4 बजे पट फीडर ब्रिज से अल्लाह वाला चौक तक जो है ये रैली होगी। तुर्बत में 28 फरवरी को 4 बजे शहीद फिदा चौक में सबको जमा होने के लिए कहा गया है। और दालबदीन में 23 फरवरी को 3 बजे अरब मस्जिद से लेके दालबदीन प्रेस क्लब तक मार्च किया जाएगा। इसी तरह जहरी में 24 फरवरी को 12:30 बजे अल्लाह वाला चौक अस्पताल के नज़दीक जो है वहाँ पे जमा होने के लिए कहा गया है। नोशकी में 23 फरवरी को 11 बजे शॉपिंग रोड जो कि चागी मेडिकल के करीब है वहाँ से नोशकी प्रेस क्लब तक मार्च किया जाएगा। खारान से जो खबर आई है नाजरीन वो ये है कि मुसल्लह अफराद ने खारान में जो ISI का दफ्तर है उस पर यके बाद दीगरे 3 बम हमले किए हैं। और तफसीलात ये हैं कि खारान शहर में जो धमाकों का निशाना बना वो शहर का मरकज़ में वाक़या सेक्रेटेरिएट रोड रेड जोन पर कायम, यानी रेड जोन में ये जगह थी। खुफिया इदारा पाकिस्तानी ISI का दफ्तर था। यहाँ पे जो है फोर्सेस की जानिब से फिर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। ये हमला एक ऐसे मौके पर किया गया है नाजरीन जब ISI के दफ्तर में IGFC इंस्पेक्टर जनरल ऑफ FC की खारान आमद मुतवक्को थी, यानी वो आने वाले थे, तो ये उस वक्त हमला किया गया। और हमेशा की तरह रेडियो हिमालय पे आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें। सुपर थैंक्स का बटन है, प्लीज़ उस पर जाके हमें आप टिप दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। तो ज्वाइन ज़रूर करें, मेंबर ज़रूर बने ताकि हम इस काम को तेज़ कर सकें। नाज़रीन, जंग आज़ादी बहुत तेज़ हो गई है। जंग आज़ादी पहले तो था ना कि इधर से खबर आ गई, उधर से खबर आ गई। अब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खबरें आती हैं, बल्कि खबरों का सिलसिला ही नहीं रुकता। एक ब्लॉक यकजहती कमेटी की खबर आ रही है, उधर से BLA ने हमला कर दिया खबर आ रही है, BLF ने अटैक कर दिया वो खबर आ रही है, पाकिस्तानी फौज किसी इलाके में दाखिल हो गई है। मतलब है इस वक्त तो वहाँ पे घमसान का रन पड़ा हुआ है। और बलूचिस्तान के जितने भी शहर हैं वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या भीख मांगने वाले, इन पर तो बिल्कुल ही बलोच अब एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहरूपिये हो सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। लिहाजा होशियार बाश। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़ पे बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।